सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। अब चलिए जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता का शेष भाग पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने ममता कहानी में पढ़ा था कि एक मुगल सैनिक शेरशाह से युद्ध में पराजित होकर ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने के लिए आया हुआ था। मुगल सैनिक जानकर ममता उससे घृणा करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि वह मुगल सैनिक उसकी झोपड़ी में शरण ले। इधर ममता अतिथि देवो भव को भी सम्मान देना चाहती है, पर जब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, मतलब जाने को तैयार हुआ, ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ममता जब उस सैनिक से कुछ उलझी हुई बातें करती है तो सैनिक जाने को तैयार हो जाता है, मतलब वहाँ से चले जाने को निकलता है। तो अपनी जो तलवार है उसको टेक कर खड़ा हो जाता है। तो ममता यह देखकर डर जाती है और कहती है, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो। मतलब ममता अपने मन में कुछ और पाल लेती है। इसके पश्चात चलिए आगे पढ़ते हैं। ममता की इस बात पर वो मुगल सैनिक कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। मतलब सैनिक इस बात पर अपने आप पर लज्जित होता है और फिर वहाँ से चला जाना चाहता है और वह अपने भाग्य को भी कोसता है। उसके पश्चात फिर ममता ने आश्रय देने की स्थिति में मन ही मन कहा, या फिर मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। इसके पश्चात ममता उस झोपड़ी से कहीं दूर चली जाती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मतलब चंद्रमा के धीमी धीमी प्रकाश में वो महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार भी किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। मतलब ममता उस झोपड़ी को छोड़कर झोपड़ी से दूर एक टूटी फूटी जो खंडहर वाला घर था उस दीवारों के पीछे चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। भीतर मतलब झोपड़ी के भीतर थके पथिक, मतलब जो मुगल सैनिक था, उसने विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। मतलब जब प्रभात होता है, जब सुबह होता है, तो खंडहर, मतलब जिस खंडहर में जाकर ममता छुपी हुई थी, उस खंडहर की संधि से ममता देख रही थी कि अनेक सैनिक, सैकड़ों सैनिक जो है उस मुगल सैनिक को ढूंढ रहे थे, मतलब इधर उधर घूम रहे थे। मतलब वही था कि वो पथिक को ढूंढ रहे थे। वो अपनी मूर्खता पर यह देखकर अपने आप को कोसने लगी और यही सोच रही थी कि क्यों मैंने उस पथिक को अपनी झोपड़ी में जो है आश्रय दिया। मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती अगर उसको मैं आश्रय ना देता। यही सोचकर ममता अपने आप को दोषी मान रही थी, या फिर अपने आप को कोस रही थी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यही हूँ। मतलब जो सैनिक उसे ढूंढ रहे थे उन सैनिकों में से कोई मिर्जा नाम का था। वो पथिक उसको बुलाता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। फिर उस
मुगल सैनिक को ढूंढते हुए आए हुए सैनिक इस बात को जानकर बहुत खुश हुए और शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वो प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ है? मतलब पथिक जिस स्त्री के झोपड़ी में रात बिताया था उस स्त्री को ढूंढ रही थी, पर वो स्त्री डर के मारे झोपड़ी के पास के खंडहर में छिप गई थी। फिर वो पथिक जो मुगल सैनिक था वो आदेश देता है कि उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वो मृगदाव में चली गई। मृगदाव काशी के पास सारनाथ नामक एक स्थान, तो वहाँ पर जो है वो ममता चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रम पाया था, मतलब आश्रय लिया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए, मतलब सारे सैनिक वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, मतलब ठंड का मौसम था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। मतलब 70 साल की बुढ़िया जो है अब खांसी से जूझ रही थी और ये खांसी जो है चारों तरफ गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। मतलब उसके जो शरीर खराब होने के कारण उसके आसपास के जो पड़ोस हैं, मतलब गांव के जो स्त्रियां हैं, वो घेर कर उस ममता को घेर कर बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मतलब इतने दिनों बाद वहाँ पर जो घर बनाने का आदेश उस पथिक ने दिया था, उसे पूरा करने के लिए कोई आया हुआ था। अब वो सैनिक बड़बड़ा रहा था कि अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। मतलब वो सैनिक बोल रहा था, अब भला पूछे भी तो किससे पूछे कि कभी शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब ये घटना भी तो बहुत दिन हो चुकी है। मतलब 47 साल की घटना जो ये हो चुकी है, 47 साल बीत चुके हैं। और आगे ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था। मैंने सुना था वो मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। ममता सैनिक को पास बुलाकर सारी घटना क्रम जो है बताती है। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब अब जो है ममता अपनी सांसें गिन रही थी। मतलब उसकी शेष अवस्था आ चुकी थी। वो अश्वारोही अबाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। मतलब ममता मर गई और इसके पश्चात
वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कहानी यहीं समाप्त होता है। आगे हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।